हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करूंगी उन फीमेल्स के बारे में जो बॉर्न हुई हैं 1st, 10th, 19th या 28th को किसी भी मंथ में, यानी कि उन फीमेल्स का जिनका कि बर्थ नंबर 1 है, पर्सनालिटी नंबर 1 है। आपका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो सन होता है। सन जिसे हम न्यूमरोलॉजी में किंग की तरह देखते हैं। एक राजा अथॉरिटेटिव भी होता है, एक राजा ब्रेव होता है, एक राजा ऑर्गेनाइज करने में बहुत अच्छा होता है, एक राजा डिसिप्लिनेरियन होता है। वैसे ही आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली होती हैं, आप पंक्चुअल होती हैं, आप कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करती चीज़ों को कल के ऊपर नहीं टालने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, अथॉरिटी होती है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा ब्रेव होती हैं, आपकी जो फिजिकल डिमीनर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आप फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होती हैं, आपकी स्ट्रांग फिजिक होती है, आप देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, राउंड फेस होता है और आप हमेशा अपने हेयर स्टाइल को न्यू तरीके से चेंज करती रहना चाहती हैं। आपकी आंखें बड़ी-बड़ी होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं और आप हमेशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से रहें, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि सन को कोई इग्नोर तो नहीं कर सकता। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बोलने वाली होती हैं, फिजूल की बातें आपको पसंद नहीं होती हैं। कभी भी आप छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, जैसे बिचिंग हुआ या किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलना हुआ। आप जो कुछ भी बोलती हैं बहुत ही सोच समझ कर बोलती हैं, बहुत ही सीरियस होती हैं अपने कम्युनिकेशन में और इसीलिए लोग आपकी बातों पर भरोसा करते हैं, लोग आपकी बातों को मानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सन आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपके अंदर एक अथॉरिटेटिव क्वालिटी होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो इसीलिए आप जिस भी पोजीशन पे जाती हैं उसके टॉप तक पहुंचना चाहती हैं। हालांकि ये देखा जाता है जो नंबर 1 की लेडीज होती हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं। आप चाहे बिजनेस करें या आप पॉलिटिक्स में जाएँ या फिर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रही हों, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर देखी जाती है। हो सकता है आपको डांस का शौक हो सकता है आपको गाने का शौक हो, कुछ पेंटिंग का शौक हो, किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़रूर होती है। आप मनी के मैटर्स में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं, आप स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं होती, फिजूल खर्च नहीं होती, लेकिन आप माइज़र या कंजूस भी नहीं होती हैं। आप बहुत ही सोच समझ कर काम करती हैं, बहुत ही सोच समझ कर शॉपिंग करने वाली होती हैं, जिसे हम वाइज़ शॉपर कह सकते हैं, आप वैसी होती हैं। पैसा कहाँ लगाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का आप पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन यदि आप किसी को पैसे लेंड करती हैं, किसी को उधार में देती हैं, तो आप हमेशा ये सोचती रहती हैं कि आपके पैसे वापस कब आएँगे। आप बहुत पर्टिकुलर होती हैं अपनी चीज़ों के बारे में, जल्दी अपनी चीज़ें दूसरों के साथ आप शेयर करना भी पसंद नहीं करती हैं या दूसरों की चीज़ें आप खुद भी लेना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। आप अपने सिबलिंग से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, स्पेशली आप अपने ब्रदर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं। अपनी माँ को हमेशा कुछ न कुछ एडवाइस देना, उनके बारे में सोचना या उनका साथ देना, हमेशा ये ऐसा आपके साथ हमेशा देखा जाता है। आप पढ़ाई-लिखाई में भी बहुत अच्छी होती हैं और आप बाकी की चीज़ों में भी, घर के काम में भी अच्छी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका बहुत ज़्यादा मन लगता है घर के कामों में, लेकिन आपको काम आता है। आपकी शादी में भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन आपको शादी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। यदि आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज होती है तो वहाँ आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ बहुत लोगों का एक कनेक्शन होता है, फैमिली एक दूसरे को जानने वाली होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता होता है। लेकिन यदि आपकी लव मैरिज होती है तो वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता है। आप खुद बहुत ज़्यादा लॉयल होती हैं और आप अपने पार्टनर से भी वही लॉयल्टी एक्सपेक्ट करती हैं। लेकिन जहाँ भी लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ उतना लॉयल नहीं है, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाती, और क्योंकि आपका जो पूरा बिहेवियर होता है वो एक राजा की तरह होता है, एक शेर की तरह होता है, और शेर झुंड में नहीं चलता, राजा एक झुंड में नहीं चलता, राजा अकेला होता है। तो वैसे ही आपकी भी थिंकिंग होती है कि आप हमेशा अकेलेपन में चली जाना चाहती हैं, आप हमेशा अकेला रहना चाहती हैं, और यदि आप लव मैरिज करती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यदि कोई इशू ऐसा हो जाए कि जहाँ आपको लग रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा है या कहीं न कहीं आपको बिट्रे कर रहा है, तो आप उसे छोड़ने में, उस रिलेशनशिप से दूर जाने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाती हैं। इसीलिए आपको बहुत ही सोच समझकर शादी में जाना चाहिए और अपने आपका नंबर कंपैटिबल है कि नहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ, ये ज़रूर चेक करके जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप झुंड में नहीं रहना चाहती हैं, आप
अकेले रहना चाहती हैं, तो उसी वजह से आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, बहुत ही गिने-चुने फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जितने भी फ्रेंड्स होते हैं आपके, आप उनके साथ बहुत ही लॉयल होती हैं। यदि आप शादी करके अपने ससुराल में जाती हैं, तो क्योंकि आपका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग होता है और आप वैसी जगह पे ज़्यादा फ्लरिश करती हैं जहाँ आप कमांडिंग पोजीशन पे होती हैं, जहाँ कि आप अपने रूल्स सेट करती हैं। लेकिन यदि आपको दूसरों के साथ मिलकर रहना पड़ता है, तो वहाँ आप अपने आप को अलूफ कर देती हैं। आप हर चीज़ों में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देती, आप हर चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, और जिसकी वजह से लोग आपको थोड़ा-सा एरोगेंट समझते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड समझते हैं, या फिर ये समझते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, तो आपकी तरफ लोगों का परसेप्शन चेंज होने लग जाता है। जो एक नंबर की फीमेल होती हैं, वो एज़ अ वाइफ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं। वो चाहती हैं कि उनका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो। तो ऐसी चीज़ें आपके बिहेवियर में देखी जाती हैं। आप एक बहुत अच्छी मदर होती हैं, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, और आप कहीं भी ट्रैवल करने से पहले एक बहुत अच्छी प्लानिंग करती हैं। आपकी लाइफ में ये देखा जाता है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज्ड भी होती हैं, डिसिप्लिन भी होती हैं। तो हर चीज़ को सोच समझ कर करना आपके अंदर ये क्वालिटी देखी जाती है। फाइनेंशियली भी आप अच्छी होती हैं, और ये देखा जाता है कि बहुत शुरू में नहीं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं। यदि सारे सर्कमस्टांसेस अच्छे हों, सही हों, तो आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, बहुत सारे वेल्थ इकट्ठा कर सकती हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी, ऐसा नहीं होता कि सनराइज़ होते-होते ही सूरज की रोशनी आ जाती है। एक जो आफ्टरनून का टाइम होता है, उस समय सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसी तरीके से जो नंबर 1 की फीमेल्स होती हैं, वो एक सर्टेन एज के बाद अपनी पोजीशन को और ज़्यादा बेहतर बना पाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में मुसीबतें नहीं आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आपकी लाइफ में मुसीबतें टिक नहीं पाती हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होती हैं, अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं, ब्रेव होती हैं। आपको उन मुसीबतों से आगे बढ़ना बखूबी पता होता है। जिस तरीके से कि सूरज की रोशनी भी एक बार को ढक जाती है यदि सामने में बादल आ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि बादल हमेशा सूरज की रोशनी को ढक कर रख सकता है। तो वैसे ही आप सारी मुसीबतों को पार करना बखूबी जानती हैं, और उससे आगे भी निकल जाती हैं। आप कभी भी किसी पे डिपेंडेंट होकर रहना नहीं चाहती हैं, आप हमेशा एक्टिव रहना चाहती हैं, चाहे आपके कितने भी हेल्प हों, लेकिन आप हमेशा ये चाहती हैं कि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें। आप स्पिरिचुअल होती हैं, आप रिलीजन को, धर्म को मानने वाली होती हैं, जिस भी धर्म को आप फॉलो करती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अपना पूरा टाइम उसमें निकालें, लेकिन हाँ, आप एक गॉड अबाइडिंग पर्सन होती हैं। आपके हेल्थ से रिलेटेड बात करूं, तो आपको आई से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और अब मैं बताती हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बीइंग नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव होती हैं, और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और रिजिड भी होती हैं, इगोइस्ट होती हैं। तो आपको किसी भी पार्टनरशिप से बच के रहना है। यहाँ मैं आपके प्रोफेशनल पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका ये नेचर दूसरों को हो सकता है पसंद नहीं आए, और वहाँ पे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए। तो इसीलिए उस चीज़ से आपको बच के रहना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप जब भी किसी भी रिलेशनशिप में जाएं, पर्सनल रिलेशनशिप में जाएं, तो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेक में रखें, या फिर लाइफ पार्टनर ऐसा चूज करें जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, आपके नंबर्स न्यूमरोलॉजिकली आपके लाइफ पार्टनर के साथ कंपैटिबल हो। नेक्स्ट टिप है कि आपके लिए जो सन के कलर्स हैं, चाहे वो वाइट, ऑफ वाइट, येलो, गोल्डन या ऑरेंज, ऐसे जो भी शेड्स होते हैं, जो सूरज के जो कलर्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत लकी होते हैं। यदि आप संडे को स्पेशली गुड़ खाती हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपको संडे के दिन स्पेशली ब्लैक कलर के क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए। आप यदि सूरज को जल देती हैं, या सनराइज में थोड़ी देर बैठती हैं, ईस्ट की तरफ फेस करके अपना ग्रैटिट्यूड दिखाती हैं सन को, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, लेकिन आप ईस्ट की तरफ, क्योंकि सूरज तो सभी के लिए बराबर होता है, बराबर रोशनी देता है, तो आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप यदि ईस्ट के तरफ बैठकर और अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, या इस तरीके से करके आप थोड़ी देर सनराइज की तरफ बैठते हैं, जब हम ऐसे बैठते हैं तो हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो इसीलिए आपको आपके नंबर के हिसाब से ये जो चीज़ें हैं आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगी। आपको 4 और 8 नंबर्स को अवॉइड करना है, जैसे कि 4, 13, 22 ये जो नंबर्स होते हैं, या फिर 31, ये जो डेट्स हैं उसमें आप इंपॉर्टेंट काम मत कीजिए, या 8 के जो ऐसे डेट्स हैं, 8, 17 या 26 को आप इंपॉर्टेंट काम मत कीजिए। इन नंबर्स के घर आप यदि घर लेने वाले हैं, तो इन
नंबर्स के घर को अवॉइड कीजिए, गाड़ी का नंबर, ये सारे टोटल्स को अवॉइड कीजिए। तो ऐसी कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए और फिर देखिए कि आपका जो नंबर है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताऊँगी कि नंबर 2 की लेडीज़, फीमेल्स कैसी होती हैं। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।